So hi guys, welcome to the channel. I'm Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College, Dausa, Rajasthan. And in today's video, we're gonna talk about a very important and I'll say the most important subject for our need, that is biology. So basically आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि the physics video was helpful, उनकी काफ़ी हेल्प हुई. And some were saying कि physics और chemistry के लिए भी डालिए और आप bio के लिए भी डालिए. So I already made like a video for chemistry and this is the one that I'm making for bio. So I hope कि ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा एंड बायो में जो भी आपका इशू है, बिकॉज इशू है वो सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो सबसे पहले बात करें बायो की. तो बायो हमारे जो नीट एग्जाम होता है उसमें हमारा जो पेपर होता है वो 720 का होता है, राइट. और उसमें से जो 360 स्कोर है दैट इज़ कम्प्लीटली, जो 360 मार्क्स है वो कम्प्लीटली बायो की वजह से आप स्कोर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा जो बायो में स्कोर था दैट वॉज 350. I got 350 score in bio and it was my first attempt that I gave NEET 2023 and right now I'm doing my MBBS. Okay, so जो मेरा I'll say कि जो मुझे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरे जो स्कोर में, जो मेरी रैंक में, जिसकी वजह से मुझे एक गवर्नमेंट MBBS सीट मिली है, दैट गोज़ टू कम्प्लीटली बायो. बिकॉज हम सब जानते हैं कि हर एक नीट एस्पिरेंट होता है, उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो ही और शी विल डेफिनेटली से कि हाँ बायो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बायो में मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं. तो आई से कि बायो में मार्क्स अच्छे आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स 330 टू 350 के रेंज में है तो यू आर इन अ गुड कंडीशन इन बायो, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है. बट आपको ट्राई करना है कि आपके जो स्कोर है उसे मैक्सिमम तक लेके जा सको, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नीट का एग्जाम है रिसेंट ईयर से वो काफ़ी NCERT ओरिएंटेड हो गया है, राइट. सो अब आप देख सकते हो कि काफ़ी बच्चों के 360 स्कोर आ जाता है बायो में. एंड इवन आई से मेरा बताऊँ तो मेरे बायो में स्कोर 350 था. एंड जो दो मेरी मिस्टेक हुई थी दैट वॉज कम्प्लीटली क्योंकि मैंने अपने पेपर में बबलिंग मिस्टेक कर दी थी, जिस मुझे बबल करना था 2 and 1, 2 and 1 करना था एंड आई डिड 1 and 2. तो दैट वाज द रीज़न कि मेरा थोड़ा बबलिंग मिस्टेक की वजह से मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, मैचिंग वाले क्वेश्चन थे वो. तो उसमें बिकॉज जब मैंने पेपर अटैम्प्ट किया, मतलब पेपर मैंने स्टार्ट किया था करना, तो आई वॉज कि पेपर मुझे पूरा आता है और उसकी खुशी में ही मैंने इतनी जल्दी मतलब मेरा एग्ज़ाम से पहले 45 मिनट पहले मैंने पूरा पेपर डन करके विद OMR मैंने सब कुछ कर दिया था. एंड आई वॉज कि हाँ यार बायो में तो पूरा स्कोर ही आ जाएगा बिकॉज सारा ही पेपर आता था, राइट. और अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने कुछ भी मैंने अपनी जर्नी के दौरान मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो मैंने बायो में कभी भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ी. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैंने बायो में सिर्फ NCERT अच्छे से पढ़ी है, राइट. आई नो आपको काफ़ी लोग बोलेंगे कि मैंने ये रेफरेंस बुक पढ़ी है, जो टॉपर्स होते हैं या जो भी एनीवन यू आर फॉलोइंग यू, जो भी आप जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज दे विड से कि हाँ यार मैंने रेफरेंस बुक ये करी थी, मैंने ये रेफरेंस बुक मुझे इतना नाम भी नहीं पता बिकॉज मैंने जब पढ़ी नहीं, तो आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसे कैसे आपको रेफरेंस बुक पढ़नी होती है. तो जो मैंने फॉलो किया था मैं आपको वही बता रही हूँ. तो आई कैन से कि अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आई विल गारंटी यू कि हाँ जितना मेरा स्कोर था, या दैट डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड वर्क, राइट, कि आप कितनी मेहनत करते हैं. जितनी मेहनत मैंने की थी उतनी अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा आएगा बायो में. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो सबसे पहले बात करूँ बायो की, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको आप कैसे टाइप के स्टूडेंट हो, राइट. अगर देखो बायो में हमेशा ये देखो कि आपके कौन से चैप्टर वीक है, कौन से स्ट्रांग है. बिकॉज आपने आई डोंट नो अगर आप 11th में हैं या 12th में हैं या आप ड्रॉप लिया है आपने, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, क्या आपकी वीक चीज़ है. क्योंकि बायो में ऐसा कभी भी नहीं करना कि हर चैप्टर को इक्वली देखो. अगर मैं बात करूँ, एक चैप्टर है लिविंग वर्ड, एक चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये दोनों चैप्टर सेम नहीं हुए ना, ये दोनों चैप्टर अलग अलग है, राइट. तो क्या करना चाहिए कि आप देखो, ये सबसे पहले आपको नोटिस करना होगा, ये आपको देखना होगा कि आपको कौन से चैप्टर्स वीक है, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करूँ तो ड्यूरिंग माय व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मैंने क्या किया था कि मैंने सबसे पहले देख लिया था कि स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है बिकॉज देयर आर सम चैप्टर दैट आई एम लैकिंग, क्योंकि मेरे कुछ चैप्टर्स वीक है. अगर मैंने जो चैप्टर्स वीक है उन्हें अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो मेरा बायो में स्कोर फुल नहीं हो पाएगा. और आई वॉज कि नहीं मुझे 360 चाहिए, मुझे हमेशा फुल स्कोर चाहिए था बायो में, बिकॉज आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. मैं पूरे टाइम NCERT को अच्छे से फोकस कर रही थी. एंड स्टिल आई यूज टू बी मेरे एग्जाम में जो मेरे मॉक पेपर होते थे उसमें मेरा नंबर 345, कभी 350 पहुंच जाता था, कभी 360. आई यूज टू मेक श्योर कि नहीं मुझे 360 तक ही लेके जाना है, मुझे अपना परफेक्ट देना है, मुझे परफेक्ट स्कोर चाहिए बायो में, सो दैट कि मेरा एक पूरा ओवरऑल स्कोर है, एक अच्छा स्कोर मैं ला पाऊँ नीट में और मेरे को एक अच्छी रैंक, अच्छा कॉलेज मिल पाए. ओके, सो व्हाट आई डिड वाज, सबसे पहले मैंने ये देख लिया कि मेरे को कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है. बेसिकली जो चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम थी, 11th की NCERT ली, NCERT में मार्क कर लिया कि मुझे एनाटमी वाला चैप्टर है, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें दिक्कत है. देन मुझे चैप्टर 9 फाइलोलॉजी, उसमें दिक्कत है. रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, ऐसे करके मैंने अपने चैप्टर की लिस्ट बना ली थी. अब लिस्ट बना ली तो अब कुछ करना भी पड़ेगा उन चैप्टर्स के लिए.
ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि मैंने कौन से टीचर को फॉलो किया था, मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़ी थी। मैंने हर चीज़ पे वीडियो डाल रखा है, सो दैट आप उसकी हेल्प ले सकते हो कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना नहीं आता बायो की, उसे कैसे पढ़ना है। देन उसके बाद आपको कैसे किसी टीचर का ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना होता है, कौन से टीचर से पढ़ना है, मैंने कौन से पढ़ा था। एंड देन लाइक एवरीथिंग के लिए मेरे पास मतलब हर टॉपिक के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, यू कैन वॉच दैम। मैंने उसके बाद क्या करती थी, लिस्ट बना ली वीक चैप्टर्स की। देन उसके बाद आई यूज़ टू गो लाइक लेक्चर अटेंड किया। मैं हमेशा बता रही हूँ, मैंने ज़्यादा लंबे वीडियोज़ कभी अपना जो प्रीशियस टाइम होता था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लाइक मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि है ना मैं जल्दी जल्दी मतलब ज़्यादा लंबे वीडियोस देख पाऊँ। और जैसे आपके पास लाइक अभी 7 महीने है, तो 7 महीने में आपको अपना जो ज़्यादा टाइम है उसे आपको लेक्चर्स में वेस्ट नहीं करना है। लाइक अटेंडिंग लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, बिकॉज इन दोज लाइक आई विल से सब्जेक्ट यू नीड द हेल्प ऑफ अ टीचर। ओके, बट आई से कि बायो में तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। जब आपको पता है कि आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है, उसकी हर एक लाइन समरी, उसके जो साइंटिस्ट एवरीथिंग यू हैव टू डू, तो देन वाई यू वेस्टिंग योर टाइम इन द लेक्चर्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि कौन से चैप्टर के लिए लेक्चर अटेंड करने हैं, कौन से चैप्टर के लिए लेक्चर अटेंड नहीं करने हैं। लिस्ट बना के तैयार रखो हमेशा अपने पास। जब वो लिस्ट बन जाती है, देन गो टू द अटेंडिंग लेक्चर पार्ट, मतलब लेक्चर अटेंड करो जाके। एंड देन उसके बाद अगर नोट्स बनाना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी बनाना है तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, उसमें आपको नोट्स बनाने चाहिए, मैंने बनाए थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के नोट्स बना लो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड या जो भी चैप्टर आपको टफ लगे, दैट इज़ कम्प्लीटली लाइक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, दैट्स लाइक कम्प्लीटली अप टू यू। नोट्स बनाने हैं वेल एंड गुड, नहीं बनाने तो ओके एनसीईआरटी से कर लेना। और अगर बाद में दिक्कत आए तो जो आजकल तो ऐसा होता है कि अगर आप जिस भी टीचर का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वो आपको ऑनलाइन पीडीएफ में नोट्स मिलते हैं, तो वो आप कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद आपका ये नोट्स वाला पार्ट हो गया। देन कमिंग टू एनसीईआरटी, लाइक एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई अब तक। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर, वीक चैप्टर के लिए तो आपका क्या सोल्यूशन था कि आपने लेक्चर अटेंड किया, देन उसके बाद नोट्स बना लिए। नाउ कम्स द पार्ट टू रीडिंग एनसीईआरटी। ओके, सो जब भी आप एनसीईआरटी रीड करो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उसकी फर्स्ट रीडिंग कर रहे होगे, तो फर्स्ट रीडिंग में आपको हर एक लाइन पढ़नी है, हर एक लाइन इन द सेंस कुछ भी नहीं छोड़ना। साइंटिस्ट का फॉर एग्जाम्पल आई सी कि आपको साइंटिस्ट को भी हमेशा देखना चाहिए, उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जो अर्नस्ट मेयर है वो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी है, तो इट कैन बी फॉर्म्ड एज ए क्वेश्चन, राइट, इन योर एमसीक्यू एग्जाम इट कुड बी formed as a question ki who is the like Darwin of 20th century, and there would be like given 4 example. So I'll say कि कुछ भी मत छोड़ो, अगर आप एनसीईआरटी कर ही रहे हो, और अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसे तो 1000 या 100% अच्छे से करके जाओ, राइट। बिकॉज देन अगर आपने एनसीईआरटी में थोड़ा सा भी आपने ये सोचा कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, देन यू आर नॉट डूइंग समथिंग एल्स, ओके, तो देन आपके ही मार्क्स में थोड़ा डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो वी जस्ट डोंट वांट दैट टू हैपन। हमें 360 तक जाना है, अपने स्कोर को फुल लाना है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि एनसीईआरटी करो, बट उसे इतना अच्छे से करो, उसकी हर एक लाइन को अच्छे से समझ के अच्छे से, जस्ट कभी भी एनसीईआरटी को रटना नहीं होता। ओके, देखो एनसीईआरटी आई नो थोड़ी टफ पड़ती है, और वो टफ पड़ती है जब आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझाओ। तो उसी के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि आपको लेक्चर अटेंड करना है, तो आप लेक्चर अटेंड करोगे। देन कम टू द एनसीईआरटी रीडिंग पार्ट। एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़नी है, लाइन पढ़ने के बाद फर्स्ट रीडिंग कर ली, देन अगेन गो फॉर सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में एक हाइलाइटर रखो अपने पास, या हाइलाइटर अगर आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है, अगर नहीं करनी तो देन अगेन हर चीज़ याद कर लो, या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ यार इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तो उसे कर लो। ओके, बायो में। देन कमिंग टू द पीवाईक्यू सॉल्विंग पार्ट। 2 रीडिंग के बाद अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो, यू कैन डू दैट। अगर फिर भी लगता है कि नहीं यार अभी भी मेरे को थोड़ा डाउट है, तो ऐसा करो कि है ना, एक बार चैप्टर को लिख के याद कर लो, बोल के याद कर लो, 4 से 5 बार याद कर लो, सो दैट कि चैप्टर अच्छे से याद हो जाए। देन नाउ गो टू पीवाईक्यू सॉल्विंग पार्ट। नाउ पीवाईक्यूज में आई नो आप लोगों को कितने ईयर्स के करने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया 35 ईयर्स के करो। एमटीजी से कर सकते हो या किसी भी पब्लिशर से कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपको वो करना है। देन उसके बाद उसमें जो मिस्टेक्स होंगी उनका क्या करना है। मिस्टेक्स जो भी होती है ना, उसके लिए सेपरेट मिस्टेक नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे बाद में पढ़ भी नहीं पाओगे, राइट, एग्जाम के टाइम पे। तो ऐसे कि अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें मेंशन कर लेना कि है ना मैंने ये मिस्टेक की थी, और या तो उसका आंसर लिख लेना, या जैसे भी आपको याद होता हो आप वो कर सकते हो। ओके, सॉल्विंग पीवाईक्यूज यू हैव टू गो टू लाइक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बोर्ड्स के लिए, लाइक इफ़ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, इट इज़ गुड बिकॉज इसमें सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं, प्लस इसमें आपको जो असर्शन रीजन होते हैं वो मिल जाएंगे, देन यू विल गेट द मैचिंग टाइप। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर।
अगर आपको बाय करनी है तो यू कैन डू दैट, अगर बाय नहीं करनी तो इसकी PDF फॉर्मेट में भी अवेलेबल होती है, यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल, इट वुड बी अवेलेबल देयर। देन आफ्टर दैट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी मिस्टेक्स है जो आपने अभी की है उन्हें आप हमेशा NCERT में मेंशन कर सकते हो। NCERT में मेंशन नहीं करना एंड यू कैन स्टिक इट टू योर वॉल ऑल्सो, अपनी दीवार पे चिपका दो क्या मिस्टेक्स हुई थी। जो आपको आई से कि जैसे जो भी आपको टफ चीज़ें लगती है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो साइकिल्स होती थी लाइक द TCA साइकिल एंड द ग्लाइकोलाइसिस, एंड आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज अ लॉट कि वो कहाँ पे तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू दैट कि लाइक मैंने ये कर लिया था कि मुझे चीज़ें याद तो करनी है एंड मुझे इसमें दिक्कत भी आ रही है, तो मैंने अपने इसे वॉल पे स्टिक कर लिया, राइट। आप ऐसा कर सकते हो। प्लस जो आई और ईयर का जो मैकेनिज्म होता था ना कि कहाँ पे ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग लाइक द यूस्टेशियन ट्यूब एंड लाइक द ऑल द टाइप ऑफ थिंग्स दैट द कन्फ्यूजिंग थिंग, तो मैं क्या करती थी कि उनको वहीं पे अपनी वॉल पे स्टिक कर लेती थी, जिसमें भी मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। जिस भी चैप्टर में फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला जो चैप्टर है लास्ट का वो, एंड एनी चैप्टर, जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप अभी एक ड्रॉपर है या 12th में है तो आपको 11th और 12th दोनों के हर एक चैप्टर डेली पढ़ा करो, दोनों के साथ टच में रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना कि 12th की बायो बहुत स्ट्रॉन्ग है 11th की वीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर बायो का अच्छे से कर रहे हो तो उसे पूरा अच्छे से पढ़ो, उसे अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो, एंड देन उसके बाद PYQs आपने कवर कर ही लिए, NCERT एग्जाम्पल आपकी हो गई है तो यू आर गुड, ओके। आपने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है। नाउ आई विल से कि जब आप सॉल्व कर ही रहे हो तो आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए बायो में, बिकॉज आई विल से कि जो आपका एग्जाम है उसमें देखो थ्योरी आपकी वेल एंड गुड, आप NCERT से पढ़ रहे हो, बट स्टिल इट इज़ गुड कि आप NCERT से जो ओरिएंटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ओके। बायो में ऐसा नहीं करना कि बायो में 360 मार्क्स की थ्योरी आती है, वो थ्योरी आपकी जो एग्जाम है उसमें आपको थ्योरी की फॉर्म में नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ज़्यादा हमेशा देखो थ्योरी, अगर क्वेश्चन में मुझे अगर डिवाइड करना हो तो आई से कि जो वेटेज ऑफ थ्योरी है, that is the importance of theory is 40% and the importance of question solving is 60%. And I know many of you, I don't know how many of you would agree with me or not, but I am saying this from my experience, जो भी चीज़ें मैंने अपनी जर्नी में सीखी है उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से करनी है, उसे स्किप नहीं करना। आई नो बायो में काफ़ी लोग करते हैं, दे यूज टू स्किप क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड दे डायरेक्टली गो टू टेस्ट, जंपिंग टू टेस्ट। मैंने खुद ने ये मिस्टेक्स की थी, एंड देन उसके बाद उनका जो स्कोर, जैसे अगर आपका स्कोर 340 आना चाहिए तो वो 300 पे स्टिक हो जाएगा, बिकॉज आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये की नहीं है। एंड देन आफ्टर दैट बायो के लिए तो बस इतना ही करना है, NCERT इज़ बाइबल। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी ही चीज़ें हैं, बट हाँ इतनी ही चीज़ें हैं, इसको बार बार करो, अच्छे से करो, हर एक लाइन अच्छे से पढ़ो। जो 48 चैप्टर्स थे मेरे टाइम पे, 22 इन 11th एंड 16 इन 12th, तो वो काफ़ी थे, तो अगर उनकी हर एक लाइन याद करना वॉज अ बिग टास्क फॉर मी, तो मैंने इतना ही किया था, ओके। एंड देन उसके बाद आई से वन मोर थिंग कि जो आपने अभी तक अच्छे से, मतलब जो आपका हो गया है ना पूरा सिलेबस, अगर आपका अभी तक हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो स्टिल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके। खुद से भी थोड़ा ट्राई करो कि यार मैं खुद से, अगर टीचर ने नहीं पढ़ाया मैं खुद से यूट्यूब से पढ़ लूँगा या कैसे भी पढ़ लूँगा, बट जल्दी से अपना सिलेबस कवर करने का ट्राई करो, सो दैट कि एग्जाम से पहले 11th और 12th की बायो को जितना भी लाइक अप्रॉक्स 100 टाइम रिवाइज कर लो, 100 से भी ज़्यादा ही रिवाइज कर लो, ओके। आई एम नॉट गिविंग यू अ नंबर कि 100 बार ही करना तो ही होगा, ऐसा नहीं है। जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज कर लो, मॉक पेपर्स फिर देना स्टार्ट कर देना बाद में, और अभी तो बस यही है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे, और 7 दिन में अगर मॉक पेपर दे रहे हो तो दैट इज़ गुड टू, ओके। सो बायो के लिए यही करना है, एंड या श्योर कि बायो में जो मिस्टेक हो रही है उन्हें दोबारा नहीं करना, जो मिस्टेक्स हो रही है उनसे सीखना है। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उतना ही ज़्यादा थ्योरी पढ़ना भी है, दोनों में बैलेंस बना के चलना है। एंड जस्ट मेक श्योर डेली बायो पढ़ा करो, राइट। एक 11th एक 12th का कर लो, या फिर जस्ट डेली पढ़ते रहो बायो। अगर आप डेली पढ़ोगे, अच्छे से NCERT पढ़ोगे, तो आपके अच्छे से जो स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा, एंड आई थिंक यू विल गेट अ गुड स्कोर। अगर बायो में इतना भी किया ना, NCERT अच्छे से फॉलो की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, PYQs, NCERT एग्जाम्पलर, तो ये 4-5 चीज़ें हैं, इन्हें आपको अच्छे से करना है। जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो लेक्चर अटेंड कर लेना उसका ऑनलाइन, एंड या यू आर गुड टू गो, ओके। फिर आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से जा सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बायो में, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइज। एंड अगर फिर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। एंड जस्ट बस अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोई डाउट रह जाता है आप मुझसे पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। एंड अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, हर सब्जेक्ट को अच्छा, जिसमें भी आप वीक को अच्छे से टाइम दो, अपनी मिस्टेक से सीखो, और डेली बस अपना जो डेली के टारगेट्स है उन्हें सेट करके, अच्छे से अपना गोल्स को सेट करके, टारगेट करके अपने स्टडी शेड्यूल को प्लान करो, ओके। आपके पास 7 महीने हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, एंड यू हैव टू गेट अ गवर्नमेंट MBBS सीट एट एनी कॉस्ट, ओके। हमेशा अपना ये रखो कि हाँ यार मुझे इसी साल सिलेक्शन चाहिए और मेरा सिलेक्शन इसी साल होगा, आई विल गेट अ गवर्नमेंट MBBS सीट, एंड आई विल डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर मैं भी MBBS में पढ़ रहा हूँ, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप टू सी यू गाइज सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, डोंट